हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो टॉपिक है, आप जो किचन चिमनी लेना चाहते हैं उसका साइज कैसे मेजर करेंगे और आपका जो किचन एरिया है उसके हिसाब से कौन सा साइज का आपको चिमनी लेना चाहिए। चिमनी जो साइज आता है, सबसे पहले साइज में हम बता देते हैं। लगभग तीन टाइप का साइज आता है। एक तो 2 फीट का साइज मतलब 60 सेंटीमीटर, एक 2.5 फीट का करीबन आपको 75 सेंटीमीटर और एक 90 सेंटीमीटर का आता है। तो कुछ कुछ जो मॉडल है 90 सेंटीमीटर होता नहीं, उसका ग्लास थोड़ा सा कम सेंटीमीटर में हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको नाम तो पता चल गया 60, 75 एंड 90 मतलब 2 फीट, 2.5 फीट एंड 3 फीट। mm में अगर जाएंगे तो 600 mm, 750 mm एंड 900 mm तीनों हम मेजर आपको हम बता दिया है कि किसी भी ब्रांड का आप चिमनी लेने जाएंगे तो आप ऑनलाइन से भी आप सर्च करेंगे तो इसी प्रकार आपको दिखने मिल जाएगा। जैसे 90 मिलेगा, 90, 60 या फिर 600, 75, 750, 100 या फिर 900, इस प्रकार आपको मॉडल किसी भी मॉडल के पास। जैसे कि ये कुचिना ट्रेंडी मॉडल है, ये मॉडल आप कैसे सर्च करेंगे ऑनलाइन में, कुचिना ट्रेंडी 75। आपको अगर 2.5 फीट का चिमनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर का चिमनी, देन कुचिना ट्रेंडी 75 लिखेंगे तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। कुचिना ट्रेंडी 90 लिखेंगे, 90 मतलब आपका वो साइज कितना बड़ा साइज का है, 90 मतलब 90 सेंटीमीटर। कुचिना ट्रेंडी 60, लास्ट में जो है 60, वो 60 साइज छोटा, ठीक है। तो 60 मतलब 2 फीट का, 60 मतलब 2 फीट का, 2 फीट का लाइन तो आपको लोग पता है। तो 2 फीट का अगर आप चिमनी ढूंढ रहे हैं देन वो आपका ओनली 2 बर्नर कवर करेगा, 2 बर्नर। अगर आप 2.5 फीट का लेंगे तो वो आपका 3 बर्नर ऑल टाइम कवर करेगा, 3, 4, 5 सब कुछ कवर करेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका हॉब का लेंथ कितना बड़ा है। और अगर 90 सेंटीमीटर का है, आप अगर इसको लेंगे देन आपका 4, 5 बर्नर इजी से काम करेगा। तो ऑलवेज आपको 2 बर्नर अगर आपका घर में है, उसको 3 बर्नर नहीं जाना चाहते इन फ्यूचर में, देन आप 60 सेंटीमीटर का ही चिमनी लेंगे, किसी भी ब्रांड का लेंगे, वो इजी से कवर करेगा। क्योंकि ज्यादा बड़ा साइज का लेंगे 75 और 90 में जब भी जाएंगे उसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चा होगा। अगर 60 सेंटीमीटर 12,000 में मिल रहा है तो 75 सेंटीमीटर ऑलवेज आपको 1,000, 1,500 ज्यादा मिलेगा। 90 लेंगे तो और 1, 1,500 और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऑलवेज आप अपना गैस स्टोव कौन सा यूज करें उसके हिसाब से अपना साइज चूज कीजिएगा, ठीक है। और एक साइज जो मैटर करता है, आपका ओपन बड़ा किचन है लेकिन उसमें सक्शन पावर खींचने का जो क्षमता है वो सब कुछ एक मॉडल तीनों साइज में आता है। 60 में भी आता है, 75 में भी आता है, 90 में आता है। कुछ कुछ मॉडल ओनली 60 एंड 90 में आता है, कुछ कुछ मॉडल ओनली 90 में आता है एंड कुछ कुछ मॉडल ओनली 60 में आता है। तो जो भी मॉडल आप ऑनलाइन से खरीदने जा रहे हैं या फिर दुकान से खरीदने जा रहे हैं, वहां पर सबसे पहले पूछिएगा कि इसका तीनों साइज अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा साइज लेना है। आपका किचन अगर ओपन बड़ा किचन है, वहां पर अगर छोटा 60 सेंटीमीटर का किचन चिमनी लगाएंगे, देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन आप 90 में लगाएंगे, अगर पैसा है आपके पास बहुत, देन आप 90 लगवा लेंगे और सक्शन पावर वगैरह सब कुछ तो सेम ही होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि कैसे कौन सा साइज आपको लेना चाहिए। आपका जो किचन है उसके लिए 60 लेना चाहिए, 75 या 90, ये पता चल गया। अभी मेजर कैसे आप करेंगे, आपको अगर मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं आपका किचन में, देन चिमनी के लिए जगह तो छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको साइज कैसे मेजर करते हैं वो दिखा देते हैं। ऑलवेज जो एल देखिएगा, बताया जाता है एल या फिर विथ, इस प्रकार बताया जाता है। तो आप जो भी ब्रांड का चिमनी लेने जाएंगे, एल हम इसमें एल में बताते हैं। एल मतलब लेंथ इसका जो लेंथ है, लेंथ इसका है, देखिए ग्लास का लेंथ ऑलवेज 90 सेंटीमीटर जो कहा जाता है, लेंथ बोला जाता है उसको। लेंथ देखिए, ये ग्लास का एज से, लेफ्ट साइड का ग्लास का एज से यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये हो गया इसका लेंथ। ये आपका है 865, करीबन 865, कितना है 865 mm। हमने इसको कितना कहा, 865 mm, इसका लेंथ है 865 mm। ये हो गया आपका एल। किसी किसी मॉडल में वो विथ डब्ल्यू भी लिखा रह सकता है, क्योंकि विथ भी हो सकता है, वो ब्रांड के हिसाब से होता है, वो कैसे अपना मॉडल को कैसे मेजर करता है, ठीक है। तो कुचिना में ये एल हिसाब से दिखाया जाता है। अगर आप विथ भी करेंगे तो विथ सेम ही होगा, लेकिन वो सिर्फ एल के जगह में विथ किया जाता है। तो ये आपका हो गया एक मेजर, मतलब साइज लंबा कितना लंबा चाहिए, 2 फीट का चाहिए, 2.5 फीट का या 3 फीट का। तो ये हो गया एल, इसका हो गया 865 mm। तो अगर एल पता चल गया है, अभी इसका तो एल हो गया। अभी विथ कैसे नापेंगे, विथ मतलब पीछे से आगे का। अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो यहाँ इसको भी कवर करना जरूरत है। तो ये भी कितना है विथ, तो साइज के हिसाब से सिर्फ इसको मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मॉड्यूलर किचन के लिए हम आपको दिखा देते हैं, मॉड्यूलर किचन के लिए पीछे से आगे का ग्लास कितना चौड़ा है वो भी दिखा, विथ इसको कहा जाता है विथ,
ठीक है। ये सेंटीमीटर कितना है 45 सेंटीमीटर, मतलब 450 mm, 45 सेंटीमीटर 450 mm विथ। एक तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया विथ। अभी हाइट नापना है, चिमनी का हाइट, एच चिमनी का हाइट जो नापा जाता है चिमनी का, ये जो हुड का ऊपर है, हुड का एकदम टॉप हिस्सा से चिमनी का एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये सामने से मेजर नहीं किया जाता है, ये चिमनी का पीछे से मेजर किया जाता है। तो चिमनी का पीछे से मेजर करने के लिए आपको ऑलवेज पीछे साइड से ही चिमनी को लेना होगा। एकदम पीछे साइड से अगर एकदम नीचे तक आप जाएंगे, इसका जो हाइट होगा वो 510 mm का होगा। कितना होगा 510 mm। देखिए यहाँ से एकदम यहाँ से कितना होगा 510 mm, ये 51 सेंटीमीटर, कितना 51 सेंटीमीटर हाइट हो गया, 51 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता चल गया कि एक किचन चिमनी को किस प्रकार मेजर किया जाता है। और एक चीज मॉड्यूलर किचन के लिए नापा जाता है, जो है इसका भी हुड का भी कितना विड्थ है, कितना लेंथ है, वो भी नापा जाता है। तो हुड का अगर आपको देखना है, इसका हुड का जो नापा जाता है इस प्रकार, इसका हुड का इस साइड वाला हिस्सा कितना है, इधर वाला हिस्सा कितना है, इधर वाला हिस्सा कितना है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस ये कितना है, ये सब कुछ मॉड्यूलर किचन में, मतलब आपका अगर मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो उसके लिए इस प्रकार आपको नापा जाता है चिमनी को। ठीक है, तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ये चीज साइज के हिसाब से सिर्फ लेंथ को नापा जाता है, तो लेंथ को देख लीजिएगा। और अगर आपको विड्थ देखना है तो पीछे से आगे का देख लेना है, एंड हाइट को देख लेना है कि चिमनी का हाइट। चिमनी का हाइट कब देखा जाता है, हाइट तो इसीलिए देखा जाता है कि गैस ओवन से जो चिमनी का जो हाइट है और हुड, तो गैस ओवन से चिमनी एक तो प्रॉपर हाइट में लगाना चाहिए, वो कितना हाइट में लगाना चाहिए आप लोग अगर जानना है, देन इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि किचन चिमनी गैस स्टोव से, गैस ऑफ से, गैस कुकटॉप से कितना हाइट में लगाना अच्छा होगा, अच्छे से धुआं को खींच पाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगाने के बाद चिमनी का जो हाइट होता है टोटल, उसके बाद आपका अगर ऊपर में जो सीलिंग है अगर नीचे होगा, देन ये वाला मॉडल तो नहीं लगेगा, उसके लिए स्लैंट चिमनी लगाना पड़ता है। तो स्लैंट चिमनी का डायमेंशन किस प्रकार आप करेंगे, स्लैंट चिमनी का उसका भी हम मेजर कर दें, आपको हम दिखा देते हैं कि स्लैंट चिमनी को आप लोग किस प्रकार से नापेंगे। स्लैंट चिमनी का भी सेम, ये भी आपको 60, 75 और 90 तीनों साइज में आता है। यहाँ से ये जो आता है 90 सेंटीमीटर, कितना 90 सेंटीमीटर, और इसको भी इस प्रकार से सेम टू सेम नापा जाता है एकदम नीचे तक 53 सेंटीमीटर। एंड टोटल जो नापा जाता है ऊपर से नीचे तक नापा जाता है, लेकिन पीछे तरफ से नापा जाता है। तो ये इसका लेंथ हो गया है, और हाइट ऊपर से एकदम नीचे तक उसका हाइट, एंड इसका जो विड्थ है वो पीछे से आगे का एकदम ये टॉप से यहाँ तक ये नापा जाता है। तो आपको किचन चिमनी का साइज कौन सा लेना है, इस प्रकार आप मेजर कर लेंगे। और स्लैंट चिमनी इस प्रकार आपका घर में लगा हुआ रहेगा। तो मेनली दो ही टाइप का मॉडल सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है, एक तो स्लैंट चिमनी इस प्रकार का मॉडल, और एक ऑलरेडी हमने दिखा दिया है कार्ब शेप चिमनी। तो आपको अगर हुडलेस चिमनी, मतलब ऊपर में हाइट अगर कम है, सीलिंग अगर नीचे है, देन आप इस स्लैंट चिमनी लगा सकते हैं हुडलेस ऑप्शन, मतलब इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओनली सिर्फ यही वाला हिस्सा रहेगा, उसके बाद आप पाइप इसमें से यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो जानकारी चाहिए था, किचन चिमनी का साइज आपका किचन के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, और किचन चिमनी का जो साइज है वो कैसे मेजर किया जाता है, वो सब कुछ डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो आपको अगर आगे भी देखना है, देन जरूर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल जो नोटिफिकेशन है उसको दबा लीजिए, फिर आपको आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।